नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनपीए गुरुकुल। जैसा कि और आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। कल थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, और आज आपकी है संडे विद स्पेशल क्लास, मतलब मैराथन क्लास। वोकैब की मैराथन आज रहेगी। थोड़ा सा जो जितने भी बैक वोकैब हमने करा दिए उनको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देंगे, और यह एक थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी। थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट करना, ठीक है। लंबी है लेकिन किफ़ायती है, ताकि सभी रूट वर्ड्स को हमने एक ही में कर दिया है, जिससे कारण थोड़ा सा आपको और ही चीज़ें आसानी से दिखाई देंगी और समझ में भी आएंगी, ठीक है। चलिए, जब जैसा कि आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज मैराथन क्लास है, लंबी चलेगी, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सारे रूट वर्ड मतलब लगभग सारे, मतलब इसी तरह मैं 2-3 करके रूट वर्ड्स को एक ही वीडियो में कलेक्ट कर दूँगा, ठीक है, जिससे कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ देख सकें। चलिए, मैराथन क्लास जैसा कि थंबनेल में भी डाला था, वीडियो अजीब सी लग रही है। चलिए, वेलकम टू एनपीए गुरुकुल। एंड नेक्स्ट जो रूट वर्ड्स हैं शुरू हो रहे हैं आपके। चलिए, रूट वर्ड्स पहले शुरू हो रहे हैं आपके साइड रूट वर्ड से, ठीक है ना। साइड रूट वर्ड से शुरू करते हैं। साइड वर्ड में ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा साइड वर्ड, ठीक है ना। चलो, साइड वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। साइड वर्ड में इसमें सुसाइड है, ठीक है ना। साइड का मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। साइड का मतलब होता है हत्या करना। अ पर्सन हु किल्स हिमसेल्फ इंटेंशनली, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन पे दिक्कत हो रही है, आवाज़ अभी भी दिक्कत कर रहा है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। सुसाइड का मतलब होता है अ पर्सन हु किल्स हिमसेल्फ इंटेंशनली, मतलब स्वतः, मतलब जो अपने आप को क्या कर ले, मार ले, उसको बोलते हैं क्या? सुसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला वर्ड है मैट्रिसाइड। मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड अलग होता है सब, और मैट्रिसाइड अलग होता है, ठीक है ना। पेंसिल है, देखिए ये एक पेंसिल एडजस्ट किया हूँ, ठीक। चलिए, मैट्रिसाइड साइड मतलब क्या हो गया? हत्या हो गया। इसको मैं इधर ही ला देता हूँ, ठीक है। द मर्डर ऑफ अ हस्बैंड बाई हिज वाइफ। लो, खतरनाक वर्ड है ये तो। द मर्डर ऑफ अ हस्बैंड बाई हिज वाइफ, मतलब अपने पत्नी के द्वारा अपने पति की हत्या कर जो तो मैरिटीसाइड होता है, नॉट मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड माता वाला होता है, मैरिटी अलग होता है। चलिए, अगला वर्ड होता है फिलिसाइड। फिलिसाइड में साइड को हमने अलग किया। द किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, मतलब क्या करे, अपने ही बेटे और बेटी को मार दे। कहता पेन ही नहीं चल रहा। बेटी या बेटे की क्या कर दे? हत्या कर दे, उसको क्या बोलते हैं? मैरिटीसाइड बोलते हैं। एक सेकेंड रुकिए तो। बेटी और बेटे क्या कर दे? हत्या कर दे, उसको फेलिसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला वर्ड है आपका फैक्ट्रीसाइड। फैक्ट्रीसाइड में साइड को हमने अलग किया। फैक्ट्रीसाइड में साइड को हमने अलग किया, और इसमें ये साइड को हमने अलग किया। द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, अपने ही भाई और बहन की क्या कर दे? हत्या कर दे, उसको फैक्ट्रीसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। बहन या भाई की क्या कर दे? हत्या कर दे, उसको बोलते हैं फैक्ट्रीसाइड, ठीक है ना। यहाँ से आसानी से आप वर्ड को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब नियोनेटिसाइड। अब साइड होता है, नियो से भी आपको पता चल रहा है क्या? न्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइड मतलब क्या कर दिया? किलिंग समवन, हत्या, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया द एक्ट ऑफ किलिंग अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है ना। क्या करे? एक जो नया बच्चा है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, उसको क्या कर दे? मार दे, उसको नियोनेटिसाइड बोलते हैं, ठीक। चलिए, वर्ड अच्छे हैं, कलेक्ट किए गए हैं कई जगह से, थोड़ा सा फोकस करिएगा। चलिए, न्यूरोटिसाइड के बाद अगला वर्ड है ओमनीसाइड। ओमनीसाइड में
यहाँ स्टैटिक हम साइड को अलग किया, ओमनी का अलग किया। साइड का मतलब क्या हो गया, हत्या, ठीक। द किलिंग ऑफ एवरीबडी ऑल लिव, द किलिंग ऑफ एवरीबडी ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब क्या करें, सभी लिविंग थिंग्स को मारने वाले क्या बोलते हैं, ओमनी साइड बोलते हैं, ठीक है। द किलिंग ऑफ एवरीबडी ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमंस और या फिर आपके एनिमल्स वगैरह, और या फिर पेड़ पौधे, ठीक है ना, उन सभी को मारने वाले क्या बोलते हैं, ओमनीसाइड बोलते हैं। चल अगले वर्ड की तरफ फोकस करते हैं। अगला वर्ड हम आपको बता देते हैं, अगला वर्ड आपका क्या है। चल अगला वर्ड है बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड मतलब साइड में क्या होता है, हत्या करना, ठीक है, मारना। और बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया अब सब्सटेंस विच किल्स बैक्टीरिया, वो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को मारता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिसाइड, ठीक। आसानी से वर्ड को समझ सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है जर्मिसाइड। एज इट इज़, जर्म को अलग कर लेना, साइड को अलग करना। एन एजेंट दैट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाले क्या बोलते हैं, जर्मिसाइड। एन एजेंट दैट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं जर्मिसाइड, ठीक है। चल आसान वर्ड है, आसानी से वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। चल अब जो हमारा रूट वर्ड आया ये ख़त्म हो गया। साइड के हमने साइड के जो रूट मतलब वर्ड्स थे वो हमने ख़त्म कर दिए, ठीक। साइड के वर्ड ख़त्म कर दिए। अब आपको हम नए वर्ड की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इसका नाम है ऑटो, ठीक। ऑटो मतलब क्या होता है, स्वतः, हिंदी में मतलब जो खुद से ही चलने लग गया उसको ऑटो बोलते हैं, ठीक। चल देखिए, व्हेन ऑटो सफिक्स ऐड, अब जब ऑटो सफिक्स ऐड होगा तो क्या होता है, इसको देखिए आप लोग। चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑटोमेटिक। अब ये तो बहुत ही आसान वर्ड है। ऑटोमेटिक में हमने जो है ऑटो को अलग कर लिया और मैटिक को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब ऑटो का मतलब पता ही है, यूज्ड अबाउट अ मशीन दैट कैन वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, मतलब मशीन जो है क्या स्वतः चलित है, अगर किसी की हेल्प ना लगे, ह्यूमन की हेल्प ना लगे, ऑटोमेटिक नहीं चलती मशीन वगैरह। हाँ बस वो बात अलग है कि मशीन उसको कंट्रोल करता है, चलाता है, बंद करता है, वो बात अलग। लेकिन जो खुद से ही स्वतः ही चलने लग जाए, मतलब ह्यूमन का इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक। यूज्ड अबाउट अ मशीन दैट कैन वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है ना। चल ऑटोमेटिक यहाँ से बहुत आसान वर्ड है, आसानी से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब है आपका ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में कैसे आपको अलग अलग करना होगा, देखिए। ऑटो को अलग कर दिया, पायलट को अलग कर दिया, क्या हो गया, ऑटो पायलट हो गया। अ सेटिंग ऑन अ प्लेन वेयर द प्लेन फाइल्स इटसेल्फ फ्लाइज, सॉरी फाइल नहीं, फ्लाइज मतलब क्या करे, वो स्वतः ही उड़ने लग जाए, अब उसको ऑटो पायलट बोलते हैं। ऑटो पायलट मोड हमने जब अपने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब ऑटो रूट वर्ड पढ़ाया था, तो हमने ऑटो के बारे में ऑटो पायलट बताया था कि मतलब जब इमरजेंसी होता है जब किसी प्लेन में, तो ऑटो पायलट मोड पे प्लेन को कर दिया जाता है, ठीक है ना। चल अब ऑटो पायलट के बाद अगला वर्ड जो है आपका है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कैसे है, देखिए। अब मेशन को अलग कर दिया, ऑटो को अलग कर दिया। ऑटो को मतलब वही स्वतः खुद से ही, ठीक। चलने लगा, पेन क्या करा जाए, चीज़ चलाया जाए। द यूज़ ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपुल टू डू वर्क, मानव के स्थान पर मशीन का प्रयोग मशीनी परिचालन कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे क्या करें, आदमी की जगह पे मशीन का यूज करने लग जाए, वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मशीन का द यूज़ ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपुल टू डू वर्क, ठीक है ना। चल अगला वर्ड है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में ऑटो को अलग कर दिया, नोमस को अलग कर दिया। हैविंग द राइट ऑफ पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, क्या हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का ही सारा हर एक सारा कार्यभार जो भी आगे पीछे सब देखना रहता है, सब कुछ ऑटोनोमस मतलब एक ही गवर्नमेंट के द्वारा, सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही देखा जाता है, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं, ठीक है ना।
ऑटोनोमस। चलो ऑटोमेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑटोमेटन, सॉरी, ऑटो को अलग कर दिया, मेटन को अलग कर दिया। रोबोट विच मूव्स बाई इटसेल्फ, वह रोबोट जो क्या करता है, खुद के द्वारा चलता है। ऑटोमेशन, रोबोट, ठीक। अब रोबोट है एक मशीन है, खुद से ही चलता है, ऊपर नीचे, बस हमें कंट्रोल्ड कर देता है ह्यूमन की तरह, बाकी वो सारा काम अपने से ही करता है। जैसे अभी जो है पुराने जो नए नए होटल्स खुल रहे हैं फॉरेन में, वहाँ पे सारा काम इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे वेटर्स वगैरह नहीं हैं, यही लोग अपना खाना पहुँचाते हैं, यही लोग प्लेट ले जाते हैं, फिर जो भी ऑर्डर वगैरह लेते हैं सब ही यही लोग लेते हैं, ठीक है ना। रोबोट के द्वारा ही सारा काम वहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। चलिए, ऑटोमेटन मतलब विच रोबोट विच मूव बाई इटसेल्फ। चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑटोग्राफ वर्ड बहुत ही आसान है, सुना भी होगा। ग्राफ और ऑटो को अलग कर लिया। ऑटोग्राफ समथिंग रिटन और मेड विद वंस ओन हैंड, मतलब क्या, खुद के हाथ के द्वारा दिया गया कोई साइन, कोई कुछ, तो इसको तो क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ बोलते हैं। ऑटोग्राफ में याद रखिए, ये ऑटोग्राफ एक जब भी दिया जाता है किसी फेमस एंटिटी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। और हम लोग जो करते हैं, जो नॉर्मल आदमी करता है, वो करता है सिग्नेचर, ठीक। वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है। लेकिन जब कोई फेमस एंटिटी, कोई अगर ऐसे आपको वो साइन वगैरह करते हैं, उसको साइन नहीं बोलते हैं, उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं सिर्फ विराट कोहली हो गया, फिर कोई अपना जो फेमस एंटिटी हो गया, वो हम नहीं बोलते सर ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो वो ऑटोग्राफ होता है, नॉट साइन। साइन नहीं होता, साइन हम लोग करते हैं, वो लोग क्या देते हैं, ऑटोग्राफ, क्योंकि वो फेमस एंटिटी है, ठीक है ना। चलिए, समथिंग रिटन और मेड विद वंस ओन हैंड। अगले वर्ड की तरफ करते हैं, ऑटो फोकस। अब ऑटो फोकस में ऑटो को अलग कर लिया, ठीक, फोकस को अलग कर लिया। अ डिवाइस फोकसिंग अ कैमरा और अदर पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, डिवाइस फोकसिंग अ कैमरा वगैरह क्या करते हैं, फोकस कर दे। अदर पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली, मतलब क्या करें, कैमरा के इक्विपमेंट होते हैं जो सब क्या करें, ऑटोमेटिक उसको फोकस कर ले। फोकस नहीं करते, कैमरा ले लेते हैं, उसको फोकस करते हैं, तो वो सब जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं कैमरा के इक्विपमेंट को, ठीक। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आसान वर्ड है ऑटो फोकस, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। चलिए ऑटोबायोग्राफी में देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा। अब ऑटोबायोग्राफी बनती है जब कोई फेमस एंटिटी हो जाता है। अ बायोग्राफी इन विच द ऑथर राइट्स अबाउट हिज और हर ओन लाइफ, मतलब किसी के बारे में लिखना, किसी के जीवन के बारे में लिखना एक ऑटोबायोग्राफी ही कहा जाता है। ऐसे अभी किसी के भी लाइफ पे, जैसे अभी वीवीएस लक्ष्मण हैं, एक क्रिकेटर हैं, उनके पे जीवनी लिख दी गई, उसको आत्मकथा लिख दे। बुक की नाम है 281 बियॉन्ड, ठीक है ना। ये सब किताब उनकी लाइफ की स्टोरी हो गई। जैसे किसी की भी लाइफ स्टोरी लिख देना, उनकी आत्मकथा लिख देना। सचिन के ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, सचिन के ऊपर भी एक ने आप ये भी देखा होगा, ये धोनी वाली जो मूवी थी, वो भी एक मतलब एक मूवी है, लेकिन उनके ऊपर भी एक बुक लिखी गई है, ठीक है ना। चलिए ऑटोबायोग्राफी में बायोग्राफी इन विच द ऑथर राइट अबाउट हर आर ओन लाइफ, आत्मकथा, ठीक है ना, इस बारे में लिखना। चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला वर्ड है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, मतलब क्या स्वेच्छाचारी, अच्छाकारी होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे सेम मिस्टेक हो गया, स्वेच्छाकारी शासक, ठीक है ना। अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर मतलब उसका क्या मतलब, खुद का ही। ऑटोक्रेट मतलब जो स्वतः ही अपने क्या करते हैं, शासन करते हैं, उसको स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाकारी होगा, साचारी लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपडेट करके सही कर लेना, स्वेच्छाकारी हुआ, ठीक। हिंदी में चारी क्या होता है। चलिए अगला अब जो है, हाँ ठीक है, चलिए ये भी रूट वर्ड हो गया समाप्त, ठीक है। 2 रूट वर्ड हमने आज कलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। दोनों रूट वर्ड हमने ख़त्म कर दिया, एक साइड ख़त्म किया और एक क्या ख़त्म किया भाई, क्रैसी था, ऑटो था, ऑटो रूट वर्ड ख़त्म। चलिए अब जो रूट वर्ड है वो एक्वा है,
एक्वा रूट वर्ड है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक, एक्वा का मतलब होता है वाटर। जहाँ जहाँ एक्वा लगा रहेगा हम वहाँ पे क्या ट्रीट करेंगे, वाटर ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब है हमारा एक्वेरियम। सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा, एक्वेरियम ही वर्ड आएगा ना दिमाग में। अब एक्वेरियम का मतलब क्या हो गया, एक्वा मतलब हो गया क्या, वाटर। ठीक, एक्वा मतलब हो गया वाटर, और ये एक्वेरियम पूरा मतलब हो गया मछली का। ये देखिए दिखाई दे रही होंगे इस वजह से, देख रहे, ये एक्वेरियम हो गया। ठीक, यहाँ से आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। एक्वेरियम के बाद अगला वर्ड है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में एक्वा को अलग किया, कल्चर को अलग किया। से दिखाई नहीं दे रहा है तो करेंगे क्या, ये देखें, एक्वा को अलग किया, कल्चर को अलग किया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन। वाटर से रिलेटेड है, मत्स्य पालन तो वाटर में ही तो किया जाता है, ज़मीन के बाहर तो, ऊपर तो किया नहीं जाएगा। ठीक, तो एक्वा कल्चर हो गया आपका मतलब मत्स्य पालन। चलिए, एक्वाकैड में क्या होता है, एक्वा को अलग के लिए केड अलग के, एंड एलोबरेट एक्वेटिक परफॉर्मेंस और एग्जीबिशन कंसिस्टिंग और स्विमिंग ए डाइविंग। मतलब स्विमिंग डाइविंग जहाँ पे पानी में जो परफॉर्मेंस किया जाता है, एग्जीबिशन किया जाता है। ये आपके ओलंपिक वगैरह में भी, हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी ये खेल शामिल था उसमें। ठीक है, स्विम करना, डाइविंग करना, ये सब जो पानी में जो नया नया एग्जीबिशन इवेंट या फिर जो कुछ भी मतलब उसको परफॉर्म करते हैं पानी में ही जाके, मतलब वो ये एक रिले रेस होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक रिले रेस होती है, 400 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इसको रेस होती है। ठीक है ना, पानी में ही अंदर तैर तैर के जाना रहता है। यहाँ तो एक को मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है वाटर से रिलेटेड है चीज़ें। ठीक, चलिए, अच्छा वर्ड है, आसानी से आप वर्ड को समझ सकते हैं। एक्वा कट के बाद सी क्वेक आ गया। सी क्वेक, सी को अलग कर दिया, क्वेक को अलग कर दिया। अ सडन डिस्टर्बेंस ऑफ सी कॉज बाई अ सबमरीन इरप्शन और अर्थक्वेक। अब जैसे कभी कभी क्या होता है बता देता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम आपके धरती पर भी भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, तो इसी तरह समुद्रों में भी अर्थक्वेक आता है। ठीक, समुद्र में भी यहाँ पे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। वो भी किसी सबमरीन वगैरह जैसे टकरा वगैरह जाती हैं। ठीक, जैसे सबमरीन वगैरह टकरा वगैरह जाती हैं तो वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, उसको सी क्वेक बोलते हैं। जैसे अ सडन डिस्टर्बेंस ऑफ द सी कॉज बाई अ सबमरीन इरप्शन। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, समुद्री भूकंप बोलते हैं। ठीक, चल, समुद्र में जैसे पहाड़ वगैरह है नहीं, अगर कोई क्या बोलते हैं सबमरीन वगैरह टकरा गई या फिर उसके वजह से जो हलचल पैदा होती है, वो एक काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें समुद्र में के रहने वाले जीव जंतुओं को होती है, उसको समुद्री सी क्वेक बोलते हैं। चलिए, एक्वा टिंट वर्ड सही है, एक सेकेंड, चला, ये तो 4 बन गया, चल ही नहीं रहा। एक सेकंड रुको, बड़ी मेहनत करते पड़ती भाई, ऐसे ही नहीं क्लास हो जाती है। इतना जो है मेहनत करा जाता है तब जाके क्लास होती है। दूसरा कुछ प्रयास करता हूँ, देखता हूँ, चल रहा था इससे अच्छा ही चल रहा था, बढ़िया दिख रहा था। ठीक है ना, चलिए प्रयास करता हूँ, कुछ ना कुछ, अब बैठे तो नहीं जाएगा। पेन नहीं चल रहा, पेन के हाथ से लिखूँगा ही, लिखाएगा नहीं तो फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी। चलिए, एक्वा टिंट में आते हैं, वर्ड देखते हैं। एक्वा टिंट, एक्वा को अलग कर लिया, आगे बढ़ गया क्या। एक्वा टिंट में एक्वा को अलग कर लिया, टिंट को अलग कर लिया। एक्वा मतलब हो गया वाटर, अ प्रिंट रिजेंबलिंग अ वाटर कलर। जो वाटर कलर से प्रिंट वगैरह बनाई जाती है उसको एक्वा टिंट बोलते हैं। ठीक है ना, वाटर कलर से चीज़ें से जो है सेट की जाती है। ठीक है, मौके पे यार सब चीज़ें धोखा देती है, इससे बहुत गुस्सा लगता है। चलिए, एक्वा टिंट हो गया। आपको पैराक्वेट बताते हैं। चलिए तब तो बताएं, पैराक्वेट में, पैराक्वेट ठीक है ना, अ टॉक्सिक फास्ट एक्टिंग हर्बिसाइड विच बिकम डीएक्टिवेटेड इन सॉइल। एक शाकनाशी इसको बोलते हैं,
नासी, जो शाक वगैरह क्या कर दे, नाश कर दे, ठीक है ना। शाकनाशी। पैराक्विटा टॉक्सिक फास्ट एक्टिंग हर्बिसाइड विच बिकम डीएक्टिवेटेड इन द सॉइल, जो उस मिट्टी में क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको पैराक्विट बोलते हैं। एक्वाप्लेन, एक्वाप्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्वाप्लेन, एक्वाप्लेन ये पानी में जो चलता है, एक्वा मतलब पानी, प्लेन मतलब प्लेन, आसानी समझ गया, जो पानी में चलने वाला प्लेन। अ बोर्ड फॉर राइडिंग ऑन वाटर, अ बोर्ड फॉर राइडिंग ऑन वाटर, क्या करे, जो वह बोट जो वाटर में क्या होता है, चलता है, सीज वगैरह में आप देखे होंगे, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दी होंगी, इसको बोलते हैं एक्वाप्लेन, ठीक। चलिए अगला वर्ड अब आप बताते हैं। अगला वर्ड है क्या, जज। टू टेक अ डिसीजन टू डिसाइड, टू टेक अ डिसीजन टू डिसाइड, जज होता है, ठीक, टेक अ डिसीजन टू डिसाइड। अब जजमेंट हो गया, जजमेंट में an act or instance of judging, an act or instance of judging, an act or instance of judging, जजमेंट उसको बोलते हैं, an act or instance of judging, जजमेंट करना, ठीक है ना, उसको जजमेंट सीधा सीधा बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड है जस्टिस, जस्टिस की तरह मूव ऑन करते हैं। जस्टिस क्या कह रहा है, जस्टिस में तो होता है न्याय, ठीक, जस्टिस में होता है न्याय। चलिए हिंदी वर्ड है, आसानी से समझ गए होंगे। जुडिशियस इंग्लिश भी वर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी की वर्ड है, मतलब हिंदी में लिखा था तो नहीं बोला। अब जुडिशियस मतलब क्या हो गया, हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने, मेकिंग डिसीजन में क्या करने के लिए गुड जजमेंट दिखाना, उसको न्यायपूर्ण बुद्धिमान भी बोलते हैं। जुडिशियस जुडिशियस वगैरह की कैटेगरी में आता है, जज वगैरह कैटेगरी, ठीक है ना। चलिए अब हमारा अगला वर्ड है जुडिशियल, यही जुडिस जज को अलग कर देना, कनेक्टिंग विद अ कोर्ट ऑफ लॉ, अदालती कार्रवाई को जुडिशियल बोलते हैं। जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, सही बोलता हूँ, आपको अदालती कार्रवाई में रखा जाएगा, उसको इंग्लिश में जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड है पर ज्यूरी, पर ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब जैसे, अब ज्यूरी का मतलब होता क्या एक्चुअली बताता है, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, ठीक, क्या करता है, क्रिमिनल ऑफेंस और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, मतलब क्या होता है, जब ओथ वगैरह लेते हैं, कसम वगैरह खाते हैं जब, तो भी जो है फॉल्स स्टेटमेंट बोल देते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, ओथ के बाद भी क्या करते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं। जो मूवी वगैरह में देखा हो, कसम भी खा लेते हैं और फॉल्स स्टेटमेंट भी दे देते हैं, उसको पर ज्यूरी बोलते हैं, ठीक। चले ज्यूरी का अर्थात क्या होता है, अ कमिटी अपॉइंटेड टू जज अ कंपटीशन, अ कमिटी अपॉइंटेड टू अ जज, अ कमिटी अपॉइंटेड टू जज अ कंपटीशन। ज्यूरी मतलब कई ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक, अ कमिटी अपॉइंटेड टू जज अ कंपटीशन, कंपटीशन में अब ऐसा है, अब हम चलाएंगे माउस, ठीक है ना, कि इसमें लग नहीं रहा कि सब चल पाएगा। चले अ कमिटी अपॉइंटेड टू अ जज अ कंपटीशन, उसको ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है ना। जब कई लोग डांस वगैरह प्रोग्राम में आप देखेंगे, कई ज्यूरी एक साथ, कई जज एक साथ बैठे हैं, तो उसको ज्यूरी बोलते हैं। ग्रुप जजेस ऑफ ग्रुप को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। कमिटी अपॉइंटेड टू अ जज अ कंपटीशन, किसी कंपटीशन वगैरह के लिए जजों को अपॉइंट करना। एब्जर मतलब क्या होता है, एब्जर मतलब होता है शपथ पूर्वक त्यागना, मतलब शपथ लेना उसके बाद भी क्या कर देना, त्याग देना, उसको एब्ज्यूर बोलते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं, वह है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब ज्यूरी को अलग कर दिया, स्प्रूडेंस को अलग कर दिया, स्टडी ऑफ लॉ, द स्टडी ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑन विच लॉ इज बेस्ड, न्याय शास्त्र, द स्टडी ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑन विच लॉ इज बेस्ड, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस उसको बोलते हैं, ठीक। चलिए द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑन विच लॉ इज बेस्ड, इसको न्याय शास्त्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं। चल जुडिशरी, अब जुडिशरी मतलब जज को अलग करना, ठीक है। पर्सन हु एडमिनिस्टर जस्टिस, न्यायपालिका जो आप लोगों के शहरों में होती है, न्यायपालिका एक होती है। हम ये मतलब मेन सिटी में नहीं बोल रहे, मतलब से गांव वगैरह में वो प्रधान वगैरह का वो चलता है, जो भी अपना काम हम कराते हैं तो प्रधान वगैरह करते हैं, लेकिन जो सिटी में या फिर एक मतलब तो मार्केट एरियाज़ में, वहाँ पे न्यायपालिका लगता है, उसको जुडिशरी बोलते हैं। पर्सन हु एडमिनिस्टर जस्टिस, न्यायपालिका।
ठीक। चलिए, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रीजुडिस हम सोचते हैं जितना इस माउस को दूर रखें जिससे आपको कम से कम वॉइस सुनाई दे, ठीक है ना। चलिए, प्रीजुडिस प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीजुडिस में पक्षपात जिसको बोलते हैं, प्रीजुडिस मतलब पक्षपात करना, ठीक है ना। पक्षपात करने को क्या बोलते हैं? प्रीजुडिस बोलते हैं। चलिए, अब प्रीजुडिस हो गया, पक्षपात। चलिए, पहले वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला वर्ड में लग रहा है नया वर्ड आ गया क्या? आई थिंक सो, यस, द न्यू वर्ड्स। माइक्रो सफिक्स है। अब जो आपका सफिक्स ऐड हो रहा है वह है आपका माइक्रो सफिक्स। माइक्रो सफिक्स में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। माइक्रो सफिक्स में आपको सबसे पहले माइक्रो का अर्थ पता होना चाहिए। माइक्रो का अर्थ क्या होता है ये आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, माइक्रो का पहले बता ही देता हूँ। चल रहा फाइन, टेंशन नहीं लगा। माइक्रो का अर्थ क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक। इसी का एक माइक्रो है, MICRO, और इसी का भाई होता है मैक्रो। इसको बोलते हैं बिग, बड़ा, ठीक। माइक्रो अर्थात छोटा, स्मॉल। स्पेलिंग में बस यही, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क है। ये में सिर्फ यहाँ आई है, यहाँ ए है, बस यही थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सब सेम है। देखिए, माइक्रो मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चल, अब हम आपको फ़िलहाल तो भी माइक्रो ही पढ़ाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर आ गया। माइक्रो कंप्यूटर आपने देखा ही होगा, अ स्मॉल कंप्यूटर दैट कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर युग बहुत थी, छोटा कंप्यूटर, ठीक है ना। चल, माइक्रो कंप्यूटर ए स्मॉल कंप्यूटर दैट कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भी बहुत ही छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। चलिए, अगला वर्ड है हमारा माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस है, माइक्रो को अलग कर दिया, एनालिसिस को अलग कर दिया, ये रहा माइक्रो को अलग, एनालिसिस को अलग। अब माइक्रो का मतलब देखिए बताता हूँ कैसे कैसे। अब देखिए, मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, अभी हम इसको समझा देते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, माइक्रो का अर्थ हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया, ठीक। और एनालिसिस का मतलब क्या होना? एनालिसिस करना, उसके बारे में देख रेख करना, जांच करना, एनालिसिस करना, ठीक है। उसके बारे में खोजबीन, जो भी उसके बारे में हो, उस सबकी सारी जानकारी इकट्ठा करना। तो छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ जानकारी इकट्ठा करना, देखिए वही वर्ड है, वही मतलब है। द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड यूजिंग ए सैंपल ऑफ फ्यू मिलीग्राम्स मतलब बहुत ही छोटे मात्रा में, बहुत ही छोटे मात्रा में अगर क्या बोलते हैं सैंपल मिल जाए केमिकल कंपाउंड से, उसे क्या करना? एनालिसिस करना। माइक्रो मतलब छोटा, ये मिलीग्राम मतलब भी छोटा होता है, ठीक है ना। चले, आसानी से वर्ड समझ सकते हैं। अगला वर्ड हमारा है अब माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। देखिए, माइक्रो को हमने अलग किया, बायोलॉजी को अलग कर दिया, ठीक है। इसको गिर जाने दीजिए, हटाओ जल्दी से। माइक्रोबायोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, जो बहुत छोटी क्या होती है स्मॉल लिविंग थिंग्स की क्या करना। माइक्रो मतलब छोटा ही तो होता है ना, वही यहाँ पे देखिए माइक्रो स्मॉल आपको दिखाई दे रहा है। माइक्रो को अलग कर दिया, और इसको क्या बोलते हैं आपका, माइक्रो को अलग कर दिया और बायोलॉजी को अलग कर दिया। तो माइक्रो को अलग किया, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, सूक्ष्म जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है ना, उसको माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। चलिए, अगला वर्ड आपका है माइक्रोब है, देखिए कैसे बोलते हैं। अ माइक्रोब इज़ अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स विच, इसकी वजह से वर्ड है विच यू कैन ओनली सी इफ़ यू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। ये जो आपका वर्ड है, ये यूज़ लिखा हुआ है, ठीक।
माइक्रोब इज़ अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग। बहुत जो माइक्रोब होती है, बहुत छोटी छोटी स्मॉल लिविंग थिंग, जिनको हम अपनी इन नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, लिविंग थिंग्स विच यू कैन हेल्प यू विच यू कैन ओनली सी इफ़ यू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। माइक्रोस्कोप क्या होता है आपको हम बता देते हैं, आगे वाले स्लाइड में हमने उसका फ़ोटो रख रखा है, ठीक है ना। जब हम उसकी सहायता से देखते हैं, लैब वगैरह में आप जाओगे ना तो वो आप उसको देखने को मिलेगा, उसकी सहायता से आप देखोगे तब ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। ये सब चीज़ें कभी नहीं दिखाई देंगी आपको कि साधारण आँखों से। ये आपका सूक्ष्म जीवाणु हिंदी में बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड है आपका माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर अगला वर्ड है। अगले वर्ड में क्या है, माइक्रोमीटर अ यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, जो जिससे लेंथ को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, उसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। अ यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, जब लेंथ को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं तो उसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड लंबाई नापने की इकाई, हिंदी में इसको बोलते हैं, ये हुआ आपका माइक्रोस्कोप जी, ठीक। ये आपका माइक्रोस्कोप, यहाँ पे वो जो मतलब सैंपल लेते हैं उसको रखते हैं और यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ सैंपल रखते हैं, ठीक है ना। सैंपल रखते हैं, यहाँ से हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। चल ये है माइक्रोस्कोप। इसका इंग्लिश में क्या मतलब है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज अ लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। वही चीज़ है, यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे, यहाँ से आप इसको देखेंगे तो आपको जो भी उसमें नीचे यहाँ पे रहेगा वो आपको शो करने लग जाएगा यहाँ से देखने पे, ठीक है। यहाँ आप अपनी आँखें बना दीजिए, यहाँ से अब आप आँखों से इसको देखेंगे, ये चीज़ आपको शो करेंगे। चलिए अगला वर्ड आपका है माइक्रो अर्थक्वेक। माइक्रो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक विच अ लो इंटेंसिटी यूजुअली लेस दैन 3 और रेक्टर स्केल वह होती है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, ठीक है ना। इंटेंसिटी को क्या करते हैं, नापते हैं, कितनी इसकी क्या इंटेंसिटी है। 6-7 चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तबाही वगैरह आ जाती है, 7-8 8-9 चला जाता है फिर तो पूछिए ही मत। बाकी जो लेस दैन 3 रहता है, जब रेक्टर स्केल पे हम नापते हैं उसको, रेक्टर स्केल पे, तो उसकी जो है इंटेंसिटी जब 3 से कम रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो अर्थक्वेक। मतलब बहुत ही सूक्ष्म अर्थक्वेक आया और फिर चला भी गया। चलिए माइक्रो अर्थक्वेक के बाद आ गया आपका माइक्रो सिटी। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, माइक्रो अलग, सिटी अलग। अ वेरी स्मॉल सिटी तो क्या बोलते हैं, माइक्रो सिटी बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, सिटी मतलब सिटी, छोटा सा शहर। ख़त्म हो गया। माइक्रोफियर, ऑलमोस्ट फियरलेसनेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, माइक्रोफियर को। चलिए सूक्ष्म भय, छोटा सा जो उसको मतलब बहुत ही कभी कभार थोड़ा बहुत डर जाते हैं उसको सूक्ष्म भय बोलते हैं। अब डिसएग्री, एक मिनट, अब ये आपका रूट वर्ड हो गया समझ, ठीक है ना। ये आपका माइक्रो रूट वर्ड चल रहा था आई थिंक, तो माइक्रो ख़त्म हो गया, अब आपको डिस आ गया। सबसे पहले डिस के बारे में बता देते हैं। डिस का मतलब होता है नेगेटिव, रिजेक्शन, रिजेक्ट वगैरह कर देना कोई चीज़, ठीक है ना। और नेगेटिव इम्पैक्ट ही इसका पड़ता है जहाँ तक इसका होता है, ठीक है। जैसे जितने भी वर्ड होंगे वो नेगेटिव सेंस ही आप, ठीक है, नेगेटिव सेंस में इसका वर्ड आपको यूज़ होगा। चलिए अगला वर्ड है आपका डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाइड में आप देखते हैं, डिसक्वालीफाइड टू स्टॉप समवन फ्रॉम बीइंग अ कंपटीशन और डूइंग समथिंग। डिसक्वालीफाइड कर देना, किसी कंपटीशन वगैरह में अगर वो बैठा है उसको अयोग्य घोषित कर देना या डिसक्वालीफाइड कर देना। वहाँ पे क्या होता है, टू स्टॉप समवन फ्रॉम बीइंग अ कंपटीशन और डूइंग समथिंग, मतलब अगर कोई कंपटीशन में वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना, वहीं पे डिसक्वालीफाइड कर देना उसको बोलते हैं। इसको अयोग्य घोषित हो गया, उसको डिसक्वालीफाइड बोलते हैं। चलिए डिसेबल, ये भी आप वर्ड सुने ही होंगे, लेकिन वर्ड्स कुल मिला के बस हमारा यही मकसद है कि वर्ड कहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे कैसे हम उनको वर्ड को समझ सकते हैं, कैसे कैसे उनको वर्ड को हम ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। चलिए ये डिस को अलग कर दिया, एबल को अलग कर दिया। टू मेक समबडी अनेबल टू यूज़
पार्ट हिज और हर लाइफ हर बॉडी प्रॉपरली यूजिंग बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ डिजीज। विकलांग मतलब क्या करता है, वो अपने यहाँ पे डिजेबल हो गया, मतलब वो डिस मतलब नेगेटिव सेंस में ही आता है, मतलब वो कार्य कर नहीं पा रहा, विकलांगता की वजह से वो पूरी तरह से जिस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से एबल होकर चल सकते हैं, उठ सकते, टहल सकते, बैठ सकते, उठ सकते, वो वह चीज़ें नहीं कर पा रहा, उसको डिजेबल बोलते हैं। ठीक, चलिए। डिसरप्ट में डिस को अलग कर दिया, रप्ट को अलग कर दिया, डिस को अलग कर दिया, रप्ट को अलग कर दिया। टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग एज और व्हेन इट शुड, विघ्न पैदा करना या विघटन पैदा करना, ठीक है ना, उसको डिसरप्ट बोलते हैं। हिंदी में आप समझ लीजिएगा। चलिए, यही है। ये हमें लगता है स्लाइड थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर इधर उधर हो गई। डिस मतलब नेगेटिव या अपोजिट मतलब होता है, जो भी हमने आपको बताया। चलिए, अभी है डिसिमिलर, डिस को अलग कर दिया और सिमिलर को अलग कर दिया। डिस मतलब नहीं, नेगेटिव, और सिमिलर मतलब सिमिलर, जो सिमिलर नहीं है, नॉट द सेम। ये जो सिमिलर नहीं है, नॉट द सेम, भिन्न है, अलग है, ठीक है ना, इससे क्या है, अलग है, सिमिलर नहीं है, अभिन्न है। चलिए, डिस्ट्रैक्ट, डिस मतलब डिस, नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव, ठीक है। ट्रैक्ट, टू टेक समबडी अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी पे जो उसका ध्यान है, उससे क्या कर देना, ध्यान को किधर हटा देना, भटका देना, उस ध्यान को किधर वहाँ से हटा देना, उसको डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब डिस मतलब नेगेटिव या फिर वो चीज़ नहीं होना। कंफर्ट मतलब कंफर्ट नहीं होना, कंफर्ट नहीं, अगर कंफर्ट नहीं होगा, नहीं होना, मतलब स्लाइट फीलिंग ऑफ पेन, उसको परेशानी बोलते हैं। जहाँ भाई कंफर्ट नहीं होता है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक, सीधी सीधी बात है, 100 का सीधा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका, नेगेटिव वर्ड है। ठीक, डिस्ट्रस्ट, डिस मतलब नहीं, ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट, मतलब जहाँ ट्रस्ट नहीं करना, डिस्ट्रस्ट, जहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रस्ट, द फीलिंग दैट यू कैन नॉट बिलीव समबडी, बस वही चीज़, आप किसी पे क्या करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते, उसको डिस्ट्रस्ट बोलते हैं। डिजीज़, डिजीज़ अलग अलग, डिजीज एंड इलनेस ऑफ अ बॉडी, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, क्या करना है, एक इलनेस, बीमारी है ना, उसको डिजीज़ बोलते हैं। चलिए, अब वर्ड है डिसएडवांटेज, डिस मतलब नहीं या न करना, एडवांटेज मतलब प्लस करना। डिसएडवांटेज मतलब लाभ होता है, और यहाँ डिस का मतलब नहीं लाभ होता है, ख़त्म। समथिंग दैट इज़ नॉट गुड दैट कॉज प्रॉब्लम, परेशानी की बात या हानि की बात, ठीक है ना, उसको डिसएडवांटेज बोलते हैं। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्या हम कहना चाह रहे हैं। डिसएडवांटेज मतलब क्या हो गया, मतलब नहीं करना, एडवांटेज नहीं होना, तो उसको डिसएडवांटेज बोलते हैं। चलिए, अब आपका रूट वर्ड है सोमनी रूट वर्ड। सोमनी का मतलब होता है, सोमनी रूट वर्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड वाला नहीं भाई, स्लिप वाला गोल्ड, ये स्लिप वाला। स्लिप, ठीक है, सोमनी मतलब सोना, मतलब स्लिप होता है। अब जहाँ जहाँ सोमनी लिखा रहेगा वहाँ स्लिप को जो है ट्रीट करोगे, जैसे सोमनीफेरस, सोमनीफेरस में टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप, स्पोरिफिक, ऊँघता हुआ सोना, ऊँघता नहीं, ऊँघते हम लोग सोते हैं बेड पे, उसको सोमनीफेरस बोलते हैं। जब ऊँघते में नहीं हम लोग क्या करते हैं, टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप, स्पोरिफिक, मतलब जब ऊँघते हुए नहीं सोते हैं बेड पे, अभी इतना ऊँघ के थोड़ी मैं बताऊँगा यहाँ पे, तो उसको ऊँघते हुए सोने बोलते हैं, सोमनीफेरस बोलते हैं। अब जितने भी सोने से आपको रिलेटेड वर्ड होंगे आपको मैं बता दूंगा, जब आप उठते हैं पैर के ऐसे वगैरह वगैरह, जो जितने भी आप सोने से रिलेटेड वर्ड को यूज़ करते हैं वो हम आपको अभी इंग्लिश में बता रहे हैं। सोमनीफेरस तो पहले ऊँघता हुआ क्लियर हो गया, कहाँ चले गए वर्ड भाई, ठीक है। सोमनीफोबिया, सोमनीफोबिया फियर ऑफ फॉलिंग अस्लीप और गोइंग टू बेड। अच्छा, सोमनीफोबिया मतलब क्या होगा, सोने से डरना,
सोने से डरना मतलब जब सोने से डर, नींद नहीं आती है, डर से नींद है। ऐसा नहीं लगता कि बेड के नीचे लोग भूत घुस गया हो, तो हम डर से नहीं सोते हैं। जब हम लोग चाइल्डहुड में थे तो चीज़ें ऐसी ही, हम लोग अब सबसे ज़्यादा भूत हम लोग के नज़र आते थे बेड के नीचे ही। हालांकि जो कुछ होता नहीं था, लेकिन डर वहीं से बना रहता था, तो उसको बोलते हैं सोमनीफोबिया। तो डर हो जाती है। हाँ, ये नहीं कह रहा मतलब बेड के नीचे भूत है तो उसकी वजह से डर के जम्पशन होता है। हम लोग के जो जम्पशन करते थे यही करते थे कि हाँ डर से, मतलब अब कभी कभी कोई चीज़ अगर परेशान कर रही है तो भी हम लोग डर से नहीं सोते हैं। डर नहीं मतलब कोई चीज़ जिम्मेदारी होती तो भी हम नहीं सो पाते, तो उसको सोमनीफोबिया मतलब सोने से डर। अगर हम सो गए तो सब कुछ चीज़ें छीन जाएंगे हमसे, हम ये सोचते हैं, ठीक। तो उसको सोमनीफोबिया बोलते हैं। कोई ज़रूर नहीं मतलब सोने से डरता। अब आप लोग ये सोने से कौन डरता है, चीज़ें बहुत हैं, आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन सोने से लोग डरते हैं, सब नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा। वैसे कुछ जिम्मेदारियां जब आ जाती है आदमी के ऊपर तो उसको डर लगता है कि हाँ मैं सो जाऊंगा, फिर वो सोचता रहता है वो चीज़ें। चलिए, वो बीमारी भी हो जाती है। हाइपरसोमनिया मतलब नींद आना, हाइपर मतलब कुछ ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कभी कभी लोग हाइपर हो जाए, तो वही चीज़ है, सेम थिंग। हाइपर मतलब हाइपर होना, सोमनिया मतलब नींद, अत्यधिक नींद आना, लो ख़त्म हो गया। इंग्लिश में इसको चेंज कर लेता हूँ, ये भी आई थिंक उसी से रिलेटेड है, दिक्कत करेगा। 1 मिनट इधर आ जाओ भाई। चलिए, अ स्लीप डिसऑर्डर इन विच समवन स्लीप फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड एंड इज़ ऑलवेज वेरी टायर्ड ड्यूरिंग द डे। मतलब क्या दिन में कभी कभी नहीं, हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और हम बहुत ही अपने आप को टायर्ड फील करते हैं, तो वहाँ पे भाई आप हाइपरसोमनिया की कैटेगरी में आ चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा नींद लग रही है तो वहाँ पे हाइपरसोमनिया होता है। बहुत ज़्यादा नींद लग रही है और हम अपने आप को कभी कभी बॉडी काफ़ी पेन करता है, या फिर हम कभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं कि अरे बस अब सो ही जाओ, सोते ही रहो, तो आप हाइपरसोमनिया की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब क्या होना, अत्यधिक नींद आना हाइपरसोमनिया कहलाता है। चलिए, अगला वर्ड है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट क्या होता है, सोमनो को अलग कर दिया, लेंट को अलग कर दिया, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए कैसे। सोमनोलेंट मतलब सोमनोलेंस इज अ स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर स्लीप और स्लीपिंग फॉर अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड। क्या करना, निद्राजनक, थकाऊ, निद्रा लाने वाला, उसको बोलते हैं सोमनीलेंट, ठीक है ना। क्या करना, निद्राजनक, थकाऊ, थकान वकान हो जाती है, निद्रा आ जाती है, इसको सोमनोलेंट बोलते हैं। सोमनोलेंस इज अ स्टेट दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ स्लीप, मतलब क्या होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है सोने की, और स्लीपिंग फॉर अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड, बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए, उसको सोमनोलेंट बोलते हैं। चलिए, अब जो वर्ड आ गए, वर्ड रिलेटेड, अब सोमने से वर्ड खत्म हो गया, अब आपको वर्ड रिलेटेड टू ऑरिजिन से देखेंगे, ठीक है। ऑरिजिन से रिलेटेड वर्ड होते हैं, क्या होते हैं वो आपको हम समझाते हैं। ये आई थिंक आपका लास्ट रूट वर्ड हो। चलिए, कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, अब आप ये देखो, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीज़, कार्डियोलॉजिस्ट को बोलते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। हॉस्पिटल वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कभी कभार देखेंगे ये अलग अलग रूम में अलग अलग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, ये लॉजिस्ट, वो लॉजिस्ट, फलान भी सारे वर्ड आपको धीरे धीरे नीचे मैं दिखा दूंगा। सारे वर्ड नहीं, जितने मैं कवर कर सकता हूँ उतने कवर कर लूँगा। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जिसको हृदय रोग विशेषज्ञ, उनके वो डोर पे ही ऊपर से नेम प्लेट बन जाता है कि कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो हृदय रोग विशेषज्ञ और देख के वहाँ पे पेशेंट उस जाकर पहुँच जाता है। चलिए, अब होता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट देखिए, अ साइंटिस्ट हु स्टडी नर्व एंड ट्रीट दियर डिजीज़, जो नर्व वगैरह को चेक करता हो, नर्व वगैरह का चेक करके उन लोग क्या करता है, डिजीज़ को ट्रीट करता हो, उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जेरियाट्रिक का क्या होता है, अ प्रॉब्लम एंड डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज एंड द मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एजिंग पीपल। मतलब क्या होता है, जो एजिंग पीपल हो जाते हैं, जो काफ़ी एज वाले लोग हो जाते हैं, उनके प्रॉब्लम को, ओल्ड एज वाले होते हैं उनको मेडिकल केयर देना, ट्रीटमेंट देना, उनको जेरियाट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला वर्ड है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, अ डॉक्टर हु स्टडीज़ एंड ट्रीट स्किन डिजीज़। अब स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने वाले को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आसानी से आप समझ सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, स्किन डिजीज़ को जो ट्रीट करते हैं उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए, पैडियाट्रिक बच्चों से रिलेटेड होता है,
द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद द डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रेन। जो बच्चों की पेडियाट्रिक आसान ही वर्ड है, आपको हमेशा बहुत जगह आपको पेडियाट्रिक देखने को मिलेगा। तो आप जहाँ जहाँ पेडियाट्रिक आपको देखने को मिलेगा, आप समझ जाइएगा वहाँ पे बच्चों से रिलेटेड बीमारी का वो इलाज है। न्यूरोसिस, न्यूरो, जहाँ से न्यूरो दिख गया। अ मेंटल इलनेस दैट कॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। जो मेंटल इलनेस होती है उसको बोलते हैं न्यूरोसिस, ठीक है ना। दैट कॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर, डर वगैरह बना जाती है, उसको न्यूरोसिस बोलते हैं, ठीक। चलिए, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक मतलब विकलांग चिकित्सा संबंधी, उसको ऑर्थोपेडिक कैटेगरी में जोड़ते हैं। चलिए, जेरियाट्रिक, आई थिंक इसको हमने बता दिया पहले ही, नर्व वगैरह कैटेगरी में, दोबारा आ गया है, छोड़ देते हैं इसको। अब साइकियाट्रिक बोलते हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित जो बीमारी वगैरह होती है या फिर उसको देख वेख करते हैं, उसको साइकियाट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना, आसान वर्ड है। फ़िलहाल मैराथन हो गई ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक्स टू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सर, मेहनत लगता है आदमी, कुछ तो आप सपोर्ट करिए। बाकी तो हमारे बाकी टीचर्स आज आई थिंक 9 o'clock या फ़िलहाल जो 9 PM पे अभी क्लास होती है, बता देता हूँ एक बार। जो 9 PM पे अभी क्लास होती है अनिकेत सर की, आई थिंक वो भी क्या लेंगे आपका मैराथन, ठीक है ना। आज सभी टीचर अपना अपना 100 दे रहे हैं, जिससे आप लोग एक ही वीडियो में किसी चीज़ को कलेक्ट करके आप चीज़ों को आप एनालाइज कर सको और चीज़ों को पढ़ सको, ठीक है ना। 9 बजे की क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। फ़िलहाल हमारी क्लास तो ख़त्म हो ही चुकी है, और यहाँ तक आने धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों का प्यार की वजह से हम लोग लगभग 750 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।